नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है आपका हाथ सिर्फ लिखता नहीं, आपका भविष्य भी लिखता है। जिंदगी में जब हम डायरेक्शन खो देते, जब हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिलता, जब बार बार लगता है कुछ तो ब्लॉक है लेकिन समझ नहीं आता क्या, उस वक्त जवाब मिलता है एक जगह, आपकी हैंडराइटिंग। हाथ की लिखावट एक मिरर है, लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्शन का नहीं, ये एक स्कैनर है जो दिखाता है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी और आपकी फ्यूचर टेंडेंसीज। और अब जब शनि ने राशि बदली है और लाइफ में नए साइकिल शुरू हो रहे हैं, तो ये समय है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, और 100 से बेहतर रिफ्लेक्शन कोई नहीं देता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे सिर्फ आपकी लिखावट की लाइन से आपके जीवन का फ्लो समझा जा सकता है, कौन से अल्फाबेट रिवील करते हैं आपके हिडन ब्लॉक्स, और कैसे पेन का प्रेशर बता सकता है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर। तो अपना एक पेज और पेन ले लीजिए और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। शायद आप अपने बारे में वो सब जानने वाले हैं जो आज तक छुपा हुआ था। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते 2 वीडियोस लाते हैं जो आपको आपके अंदर की छुपी एनर्जी के रहस्य बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी लिखावट की बेसलाइन के बारे में। जब आप लिखते हो, आपकी लाइन सीधी जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे गिर रही है। अगर लिखावट नीचे गिर रही है तो समझिए कि आपकी एनर्जी लो चल रही है, शायद डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस या इनर डाउट्स का फेज चल रहा है। अगर लाइन कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है तो ऑप्टिमिज्म हाई है, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी लिमिट्स को इग्नोर कर रहे हो। और अगर लाइन बिल्कुल सीधी जा रही तो आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, ग्राउंडेड हो और डायरेक्शन में क्लैरिटी है। सोच के देखिए, आपके इमोशंस का ग्राफ आपकी लिखावट में हर दिन कैप्चर हो रहा है। हर दिन का मूड, हर दिन के स्टेट हैंडराइटिंग बता देती है। अगला सिग्नल है लेटर टी का, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। जब आप टी लिखते हैं तो उसका क्रॉस कहाँ लगता है? अगर क्रॉस बहुत नीचे लगता है तो आप खुद के पोटेंशियल को अंडरएस्टिमेट करते हैं। मुझसे नहीं होगा, ये सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया है। अगर क्रॉस टॉप के पास तो एम्बिशन स्ट्रांग है, आप बड़े गोल्स के लिए सोच रहे हो। लेकिन अगर क्रॉस छोटा है तो गोल्स तो बड़े हैं लेकिन बिलीफ या प्लानिंग उतनी स्ट्रांग नहीं। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ एक लेटर से आपके एम्बिशन का स्केल समझा जा सकता है? बिल्कुल, हैंडराइटिंग सबकॉन्शियस की शॉर्टकट्स होती है। अगला सिग्नल वर्ड स्पेस। 2 शब्दों के बीच का डिस्टेंस क्या कहता है? बहुत ज्यादा गैप तो आप बाउंड्रीज टाइट रखते हो, इमोशनली गार्डेड हो। बहुत कम गैप तो आप लोगों से चिपक जाते, खुद को ही भूल जाते हो। अब सोचिए, अगर आपकी लिखावट हर पेज पे बताती है कि आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, तो क्या इसे आपका रिलेशनशिप पैटर्न भी डिकोड नहीं हो सकता? नेक्स्ट, सिग्नेचर्स। आप अपना नाम कैसे लिखते हो दुनिया के सामने, क्योंकि सिग्नेचर आपका पब्लिक फेस होता है। अगर आपका सिग्नेचर क्लियर है तो आप ओपन हो, एक्सप्रेसिव हो, ट्रांसपेरेंट हो। अगर आपका सिग्नेचर अनरीडेबल है तो आप चाहते हो कि लोग समझे लेकिन आप खुद को छुपा के रखें। और अगर आपका सिग्नेचर नाम से बिल्कुल अलग है तो आप रियल और पॉजिटिव पर्सनालिटी के बीच की स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सिग्नेचर बदलने से लाइफ बदलती है? मैं कहूंगा हाँ, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। सिग्नेचर अलाइनमेंट एक साइंस है, वो हम और किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे। चलिए अब बात करते हैं राइटिंग प्रेशर की। पेन का प्रेशर कितना है? अगर आप हेवी प्रेशर से लिख तो आप इमोशनली इंटेंस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते, पर कभी इम्पल्सिव भी हो जाते। अगर प्रेशर हल्का है तो आप सब कुछ सोच समझ के करते हो, लेकिन कई बार एक्शन मिस हो जाता। आपके अंदर का वॉइस कल करेंगे बोलता है। तो अब जब आप लिखने जाएंगे, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना, मैं पेन किस स्ट्रेंथ से पकड़ रहा हूँ? यह मेरी एनर्जी का सिग्नल है। अगर अब तक आपको लग रहा है कि ये इनसाइट्स कहीं सही जगह छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे वीडियोस हर हफ्ते आपको अपने अंदर के मैप के रास्ते दिखाते हैं। तो दोस्तों, लिखावट सिर्फ लिखने का काम नहीं करती, ये एक सटल इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के डिसीजन को समझ सकते और चाहो तो उसे यूज करके रीडिजाइन भी कर सकते। और अब जब नए एस्ट्रो साइकिल्स एक्टिवेट हो चुके हैं और कार्मिक पैटर्न सरफेस पे आ रहे हैं, तो लिखावट एक डायरेक्ट मेथड है इन्हें शिफ्ट करने का। तो आज से लिखने से पहले एक कमिटमेंट लीजिए कि मैं सिर्फ वर्ड्स नहीं, अपना भविष्य लिख रहा हूँ।
अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो अगला वीडियो जरूर देखिए, जहां हम बात करेंगे कि कौन सा नंबर आपके लिए पैसा और समृद्धि लाता है, क्योंकि आपकी लिखावट के पीछे के रहस्य, उनका अगला रास्ता यहीं से शुरू होता है।